Welcome students. Yes students, assalamu alaikum. Today our topic we are going to discuss, that is problems of primary education. In previous chapter we have discussed meaning and objectives of primary education. आज हम देखेंगे अगर उसकी जो objectives है, उसकी जो importance है, वो need है, लेकिन वो फिर हासिल नहीं कर सकते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन का जो ड्रीम है वो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। क्या क्या हर्डल्स और प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से ये चीज़ जो का तू रह जाता है, हम जो हमारा मकसद है वो इस मकसद में हम हासिल नहीं हो पा रहे। क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जिस तरह हमने प्राइमरी एजुकेशन में देखे हैं, और इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स या फेलियर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन। अगर हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 45 के मुताबिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 है, वहाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, लेकिन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होने के बावजूद ये क्यों फेल हो जाती है, क्यों ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम देंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले हम जो कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे घर से शुरू होते हैं, जो पेरेंट्स की इग्नोरेंस है, जो पेरेंट्स की लेक ऑफ अवेयरनेस है, इसकी वजह से ये फेल हो जाती है। देखिए, जिसको हम ये भी कहेंगे, हम उस चीज़ को जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम which faced our primary education. Due to this wastage and stagnation, the dream of universal elementary education totally fell. So, देखिए, अगर हम वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की बात करेंगे, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन मीन्स, वेस्टेज मीन्स हम ऐसे करते हैं कि हमारे बच्चे बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन दे लेफ्ट द स्कूल, दे लीव द स्कूल। वो एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल आना छोड़ देते हैं। इसी तरह या वो 8वीं पास करने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं, वो 5th या 6th में या 4th में या 7th में एजुकेशन छोड़ देते हैं, उसको वेस्टेज। स्टैग्नेशन क्या कहते हैं? फेलियर हो जाता है। लेकिन ये बच्चे एक ही साल में, एक ही क्लास में 2 साल 3 साल देना पड़ता है, लेकिन आज जो सीसी स्कीम है इसमें ये चीज़ नहीं, अब वेस्टेज नहीं होती, लेकिन वेस्टेज अभी हो रही है। देखिए, ये वेस्टेज क्यों होती है? क्यों हमारे बच्चे अधूरी तालीम छोड़ देते हैं? पहले हम कहेंगे अपैथी ऑफ पेरेंट्स है। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपैथी होती है, वो चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अपैथी हम कहेंगे डू नॉट बॉदर about the education of their children because they think modern education is useless. वो बॉदर नहीं, वो चीज़ को गवारा नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देते कि हम बच्चों का एजुकेशन स्कूल भेज देंगे। वो भेजते हैं, अगर पहले वो भेजते हैं, लेकिन बाद में उनको घर में रखते हैं। क्यों? वो कहते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन है ये यूजलेस है, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है, वो हैंडीकैप्ड बन जाता है, वो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा नहीं है जो हमारे जनरेशन हमारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा हो करेंगे कि वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, खुद कमाएंगे। वो ऐसा नहीं कर, हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं, इसलिए वो हम कहते हैं पेरेंट इश्यूज को नेगेटिव सोचते हैं। दूसरा है यहाँ पे लार्ज बर्थ रेट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ड्यू टू दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम हमारे अथॉरिटीज़ के, हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो हायर अथॉरिटीज़ के लिए कि लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से सारे बच्चों को एजुकेशन के दायरे में नहीं ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन, जो ये कंपल्सरी एजुकेशन है, ये ड्रीम अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि बच्चों सारे लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह ये चीज़ यहाँ पे होती है। पोवर्टी ऑफ पेरेंट्स है, और दूसरा चीज़ इसमें है यहाँ पोवर्टी ऑफ पेरेंट्स है। हमारे पेरेंट्स वो गरीब है, गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज देते हैं, वो पढ़ाई के बजाय उनको किसी काम में एंगेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान की हम बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर वाबस्ता है, इसलिए यहाँ के जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे कि वो बच्चों को क्या घर में ही रखते हैं, ताकि उनको हाथ बढ़ाए, उनके काम में
वो मदद करेंगे। इसलिए जो पेरेंट्स वो पोवर्टी की वजह से वो नहीं भेज सकते, इस तरह ये प्रॉब्लम बन जाती है, जो इसलिए वेस्टेज बन जाती है। और जो मैंने अभी कहा वेस्टेज सिलेक्शन, और इसमें क्या चीज़ होती है वेस्टेज सिलेक्शन की बात, और इसमें क्या चीज़ होता है रॉन्ग पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, फिर वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो एजुकेशन सिस्टम को इतना फार बनाने की कोशिश नहीं कर जितना वो पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है। एडमिशन मेड एडमिशन मेड ओपन थ्रू आउट द ईयर, जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट ईयर ओपन रहता है, जिसकी वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती है। बच्चा जब आता है, जब उसको मर्जी आता है, जब उसको जाना मर्जी जाने के लिए जाता है वो जाता है। इस तरह ये यहाँ पे कोई कन्फाइंड टाइम नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। और जो मैंने पोवर्टी पेरेंट्स वो भी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वेस्टेज सिलेक्शन होती है। और ये प्रॉब्लम और इसमें क्या है होल्ड ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशन, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वेस्टेज बन जाते हैं। क्योंकि होल्ड ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशन, कुछ मज़हब ऐसे होते हैं जो और ट्रेडिशंस भी होते हैं जो इस तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो देते हैं अगर रिलीजियस के बाद रिलीजियस तालीम को ज़्यादा देते हैं, और इस तालीम स्कूलिंग तालीम पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। और ट्रेडिशंस वो कहते हैं कि हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, जो ट्रेडिशन जो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिशन रस्म रिवाज के मुताबिक तालीम देते हैं। वो खासकर वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वो रिलीजियसली उसको बहुत ही क्या हम कहेंगे, वो उसको मतलब रिलीजियसली कहते हैं कि अगर हम लड़कियों को स्कूल में भेज देंगे तो वो ऐसा हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। और प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अब और कुछ रिसोर्स की प्रॉब्लम है, रिसोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एजुकेशन जो ये प्राइमरी एजुकेशन है वो हम इस ड्रीम को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसकी वो क्या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स वो गवर्नमेंट देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग्स, यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्डिंग्स है। यहाँ पे जितना भी इतने में सर्व शिक्षा अभी आया है, ऐसे जिसको हम कहेंगे या आराम सा वगैरह आया है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पास बिल्डिंग नहीं है, वो टीन शेड में रहते हैं। बिल्डिंग नहीं है, जब बिल्डिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, जब बैठने के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे वहाँ जाने से रोकते हैं, उनका मन नहीं करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेंड टीचर्स, और एक प्रॉब्लम है कि ट्रेंड टीचर्स वहाँ पर नहीं है। अगर कोई ट्रेंड टीचर है उसको हम हायर एजुकेशन में लगा देते हैं, सेकेंड लेवल पे लगा देते हैं, लेकिन हमारे जो ट्रेंड टीचर्स की जरूरत है वो प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि इज द बेस ऑफ एजुकेशन। ये उसका जो क्या उसकी फाउंडेशन स्टोन होती है, वहाँ पे जो ट्रेंड टीचर्स नहीं होते हैं, ट्रेंड मैन पावर नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा होता है। डिस्पैरिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ कुछ मैंने पहले बात की होल्ड रिलीजियस एंड ट्रेडिशन या फैथी पेरेंट्स जो हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स पेरेंट होते हैं, वो इस स्कूल में नहीं भेजते जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं, वहाँ अपनी लड़कियों को भेजना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ पे रिसोर्स है, अगर बस है कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए और लड़कों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए। जब ये चीज़ है एक ही जगह एक क्लास में लड़कियाँ लड़के एक जगह पढ़ते हैं, तो पेरेंट ऐसा इस चीज़ को नहीं मानते हैं, फिर वो उनका मन नहीं करता कि हम अपनी लड़कियों के साथ पढ़ाए। और दूसरा चीज़ इसमें है कि हम घर में भी होते हैं, हम लड़कों के तालीम पे ज़्यादा जोर देते हैं और लड़कियों के तालीम पे कम तवज्जो देते हैं। हम ये सोचते हैं कि लड़की को किसी दूसरे के घर में जाना है या उसको घर में ही काम कर, उसको पढ़ाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इसके बल्कि हम जो लड़के होते हैं उनकी तालीम पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। इस तरह ये प्रॉब्लम बन जाती है। लेक ऑफ, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स में होते हैं, हमारे सोसाइटी में होती है। लेक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, और दूसरी चीज़ इसमें होती है कि लेक ऑफ प्रॉपर, हमारे स्कूल में ऐसी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ तो बिल्डिंग नहीं है, वहाँ तो मैटिंग नहीं है, वहाँ तो फर्नीचर नहीं है, वहाँ तो फेंसिंग भी नहीं है, वहाँ तो ये चीज़ है, वहाँ टॉयलेट्स भी नहीं है, वहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ बच्चा नहीं, वहाँ की जो स्टूडेंट्स वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ जब फैसिलिटी नहीं है फिर क्यों भेजे।
प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्स्ट बुक्स। और एक प्रॉब्लम है जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो ओल्ड है और आउटडेटेड हैं, हम अप टू डेट नॉलेज नहीं है, अप टू डेट मेथड्स नहीं है, मॉडर्न मेथड्स हैं। और जो टेक्स्ट बुक्स वो भी आउटडेटेड है, उनमें वो नॉलेज नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमारे नीड्स और डिज़ायर को फुलफिल करे, जो हमारे सोसाइटी के मुताबिक होनी चाहिए। प्रॉब्लम इज रिलेटिंग टू इवाल्वेशन, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी आउटडेटेड है, वो भी थियोरेटिकल है, इसमें भी और डिस्क्रिप्टिव है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, जो अब हम जो लास्ट वाला पढ़ेंगे कि हम अकॉर्डिंग आर्टिकल 45 के मुताबिक अगर एजुकेशन फ्री है, कंपल्सरी होनी चाहिए अप टू 8th लेवल, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? कि फिर कि अगर आर्टिकल है, अगर कानून है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? ऐसी भी प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन शॉर्टेज ऑफ फंड्स, वो गवर्नमेंट शॉर्टेज ऑफ फंड्स ऐसे इस तरह नहीं भेजते, इस तरह प्रोवाइड नहीं करते हैं जिस तरह वहाँ ज़रूरत है। पोवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स हमारे पुअर पेरेंट्स गरीब है गुर्बत की वजह से, और बैकवर्ड पेरेंट्स है, इग्नोरेंट पेरेंट्स, उनमें इग्नोरेंस नहीं है। पोअर क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स, कैरिकुलम एंड टीचर्स, पोअर क्वालिटी, पहले मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कैरिकुलम वो भी हमारे मन के मुताबिक नहीं है, हमारे सोसाइटी के हमारे नीड्स के मुताबिक नहीं है। और जो टीचर्स वो भी ट्रेनर नहीं है, अगर ट्रेनर है लेकिन बहुत, अगर कहीं पर टीचर्स है लेकिन बहुत कम है। टीचर प्राइमरी स्कूल में 1-2 टीचर्स होते हैं, वो कैसे 5 क्लास को 6 क्लास को हैंडल कर सकते हैं। और वहाँ पर दूसरी चीज़ है, प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए, एक दो फीमेल टीचर भी होनी चाहिए, वो भी वहाँ पे नहीं है। रॉन्ग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैवी, रॉन्ग पॉलिसी गवर्नमेंट, मैंने पहले बताया कि रॉन्ग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रॉन्ग होती है। वो हैवी एक्सपेंडिचर हायर एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करते हैं, वहाँ फंड ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रास्ता रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। और जब हायर एजुकेशन में ज़्यादा फंड्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इस तरह शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, प्राइमरी जितनी स्ट्रंग होनी चाहिए तब हायर एजुकेशन स्ट्रंग बन जाती है, लेकिन हम हायर को ही स्ट्रंग बनाते हैं और लोअर को इग्नोर करते हैं। जिस तरह ये चीज़ होते हैं कि ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के ड्रीम को जो कर दूर रखते हैं, उसको पूरा नहीं होने देते हैं, या हम कहेंगे इसको हम कहेंगे फेलियर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और फेलियर ऑफ आर्टिकल 45। ओके।